द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आदाब, मैं रजा अंसारी द लाइव टीवी पर आपका स्वागत है। पश्चिम बंगाल का चुनावी बिगुल बज भी गया, खत्म भी हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह को दिल्ली भेज दिया गया है। फिलहाल जो है बंगाल में बंगला जो है निजर मय को चुन लिया। अब सवाल क्या है, ममता बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि 1 लाख करोड़ रुपया जो है पश्चिम बंगाल का जो जीएसटी के रूप में है या टैक्सेस के रूप में है वो अभी भी रुका हुआ है। और दूसरी बात जो है पश्चिम बंगाल में ममता ने कहा है कि ये जो जीत हुई है पश्चिम बंगाल के जनता की हुई है और लगातार पश्चिम बंगाल को ढकेलने की कोशिश हो रही थी, मगर बंगाल की जनता ने इस बार जो है विकास को वोट दिया। तो कुछ बंगाली है दादा लोग हैं, कुछ हिंदी भाषाभाषी लोग हैं, तो उनसे जानेंगे कि इस बार जो पूरा हुआ प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर क्या सच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के तरफ से बंगाल को लगातार डुबाया जा रहा है। पश्चिम बंगाल का 1 लाख करोड़ रुपया अभी भी सेंटर के ऊपर बाकी है। तो आपको लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आप जो है ममता बनर्जी को और दबाएगा, क्योंकि यहाँ तो करारी हार मिल गया। वो जितना भी दबाए ममता बनर्जी दबने वाला नहीं है। इंडिया में एक ही लेडी है जो किसी से दबने वाला नहीं है। वो सारा जिंदगी भर लड़ा है और लड़के वो जीता है। उसको बांग्ला का भगिनी बोलता है उसको। सारा इंडिया में, सारा वर्ल्ड में अभी दिया है कि नरेंद्र मोदी को कैसे हराया। दादा, ममता बनर्जी तो हरा दी है। ममता बनर्जी ने कहा कि खेला होगा, खेला खेल दिया दीदी ने, ठीक है। 24 में खेलेगा, 24 में खेलेगा दीदी, 24 में खेलेगा। लोकसभा इलेक्शन में फिर खेला হবে। सुनिए 1920 আবার 2024 में মমতা जी ভাঙা পা নিয়ে খেলেছিল, এবার ভাঙা হাত নিয়ে খেলবে 24 সালে, আবার ভারতবর্ষে জন্য খেলবে। पश्चिमबंग में प्रधानमंत्री आके जो बात किया है, दीदी ओ दीदी, दीदी ओ दीदी, क्या मतलब है? ये क्या मतलब? दीदी का जो अपमान है, बांग्ला का औरत लोग, लड़की लोग, ये अच्छा करके लिया नहीं। उसके लिए जितना वोटिंग सब इसको दिया। एक प्रधानमंत्री है, देश का सबका है, सबका प्रधानमंत्री है। पश्चिम बंग का मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सबका मुख्यमंत्री है, सबका लिए काम किया, सबका लिए विकास किया है। लेकिन प्रधानमंत्री अमित शाह जी, स्वास्थ्य मंत्री, ये लोग आके क्या बोला है, कैसा किया है? ये लोग एक भी ये लोग कोई ये लेके बैठा है क्या? ज्योतिषी है क्या? 200 सीट हम लोग मिल गया। कल भी नड्डा साहब आया था, उन लोग का सभापति महोदय आके क्या बोला है, भाई 200 सीट हम लोग को मिल गया। क्यों? वो लोग कोई बहुत बड़ा एस्ट्रोलॉजर है। ये लोग तो अभी एक ही काम करने का है, ये लोग को एक ही काम करने का है। अभी ये लोग को ये सब छोड़ के दिल्ली में बैठे, ठीक है। यहाँ पर हर लोग 10 करोड़ 11 करोड़ लोग, ममता बनर्जी जब तक रहेगा उन लोग का हर हाल में सुविधा मिलेगा। उन लोग का कोई एक बात सुनिए, भारतवर्ष में इतना साल में ऐसा नहीं हुआ। प्रधानमंत्री इतना झूठ बात बोलता है, 10 बात बोलता है तो 10 बात झूठ बात, ये शोभा नहीं देता है। खत्म हो गया, सब कुछ भेज देता है। हाँ? पाकिस्तान भेजने वाला जो दुकान था वो तो बंद हो गया होगा आज। पाकिस्तान में जो किया है, पाकिस्तान को हाथ से साहाଯ୍य लेना पड़ेगा हम लोग को। ये हालत है हम लोग का। भेज रहा है साहाଯ୍य, पाकिस्तान भी अभी ऑक्सीजन भेज रहा है, एम्बुलेंस भेज रहा है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका से आत्मनिर्भर भारत कर दिया था। वो आत्मनिर्भर भारत करके पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश से साहाଯ୍य लेना पड़ा। हरा दिया ना दीदी को नंदीग्राम। सुनिए, आपको हम सुनिए रुकिए लोड शेडिंग करके ईवीएम मशीन दूसरा लाके जिता दिया। ये जनरल बात है, सबका समझना चाहिए। थर्ड फेज वोट जब हो गया, थर्ड राउंड, 4th राउंड से 292 सीट का काउंटिंग हो रहा है। एकमात्र नंदीग्राम सीट का सर्वर खराब हो गया, 291 सीट का सर्वर खराब नहीं हुआ, खराब हो गया, ठीक है। एक बार टीवी में देखा रहा है 1200 वोट में जीत गया दीदी, नेक्स्ट देखा रहा है आधा घंटा अंतर 1700 वोट में हार गया। इसमें उसका पार्टी रिकाउंटिंग मांगा है, रिटर्निंग ऑफिसर, निर्वाचन ऑफिसर कैंसिल कर दिया। उसके बाद रात 3:30 बजे डिक्लेयर किया, शुभेंदु गया बैकडोर में डिक्लेरेशन। सुप्रीम कोर्ट में आपको याद रहेगा, सुप्रीम कोर्ट में इंदिरा गांधी को इलेक्शन को चैलेंज करके राजनारायण 3.5 साल बाद जीता था। इंदिरा गांधी हार गया था, इंदिरा गांधी इमरजेंसी डिक्लेयर करा था, उसके बाद उसको खत्म हो गया था। बीजेपी जी जो बोलेगा वही वो मानता है और वही के कहने पर इलेक्शन कमीशन और जरूर पहला दिन से किस जरूरत में वो 8 दफा बनाया, हाँ किस जरूरत में वो 8 दफा बनाया।
सब में 234 सीट तमिलनाडु में, वहाँ एक दफे हुआ, और इतना क्या हो गया जो यहाँ 8 दफे 8 दफे हुआ, ये तो सवाल उठ रहा था। 8 दफे बनाया। अगर बंगाल की जनता थोड़ा सा ढील पड़ जाती तो क्या लग रहा था कि इलेक्शन कमीशन बीजेपी को नहीं, जिता नहीं। देता? नहीं, अगर नहीं। ढील पड़ जाता तो लग रहा था। इलेक्शन कमीशन आज तक हमारा जितना उम्र हुआ है, 52 साल उम्र हुआ है, जब से हम लोग सीखा है इलेक्शन, तब से देखा नहीं है ऐसा इलेक्शन कमीशन, पार्टीजन इलेक्शन कमीशन आज तक देखा नहीं है। सेशन था टीएन सेशन, इलेक्शन कमीशन था, कमिश्नर एक तो टीएन सेशन था। लेकिन आज जो इलेक्शन कमीशन है पालतू कुत्ता है, मोदी का पालतू कुत्ता बन गया है, पूरा पालतू कुत्ता बन गया मोदी का इलेक्शन कमीशन। अच्छा एक बात बताइए, गोवा का गवर्नर हो गया सुनील अरोड़ा को, वो तो बनाएगा ही, गोवा पर राज्यपाल क्या, अब देखिए किसको किसको क्या बनाएगा। वो तो रंजन गोगोई के राज्यसभा के एमपी बना दिया। एक बात बताइए, बंगाल का जनता कहा जाता है बड़ा शालीन, बड़ा दूर सोचने वाला होता है, तो बंगाल का जनता इस बार राम और अल्लाह के नाम पर वोट नहीं दिया ना इस बार? नहीं दिया कभी भी नहीं देगा। राम अल्लाह पर नहीं, उसका विकास का काम के ऊपर वोट देता है बंगाल का आदमी। जो आदमी काम करेगा, जो आदमी जनगण का साथ रहेगा, जो आदमी जनगण का देखभाल करेगा, उसको ही वोट देगा। एक चीज तो दिखा दिया ना ममता बनर्जी ने कि मुकुल राय हो, शुभेंदु अधिकारी हो, राजीव बनर्जी हो, कोई कहीं भी चला जाए ममता को कोई फर्क ममता को कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। ममता बनर्जी अकेला ही सबके लिए 294 सीट में ममता बनर्जी था हम लोग का, ममता बनर्जी का था अलग अलग कैंडिडेट, लेकिन 294 में ममता का नाम पे वोट हुआ है। ममता बनर्जी जिसको खड़ा करती जीत जाते। ममता बनर्जी का नाम ही काफी 20 है। साल पहले 80 का दशक में एक बात था, कहावत था, ईस्ट बंगाल जब सब मैच में जीतता था, सील मिलता था, कहा था कुत्ता लोग को ईस्ट बंगाल जास्ती पड़ा के माठ में नामा देगा तो जीत जाएगा ईस्ट बंगाल। ये लोग अपना 10 साल 9 साल 8 साल अपने कमा के खा लिया। कौन जानता था? शुभेंदु अधिकारी, राजीव बंदोपाध्याय, ये लोग को कौन जानता था? ये लोग को दीदी का माथा में दीदी का हाथ था। ये लोग आदमी चीना है, पहचाना है। ये लोग का अपना क्या वजूद है? आज भी नहीं है, तब तो ये लोग हारा है। दल बदलू जितना आदमी था, जितना नेता गया है, सब हारा है। एकमात्र मुकुल राय जीता है उधर से, और कोई नहीं। शुभेंदु तो जीत गया था। शुभेंदु जीत गया, लेकिन कैसा जीत गया? कैसा जीत गया? कैसे जीत गया? और आप जो बात कर रहे हैं इनसे, इतना बार प्रधानमंत्री इधर आया है, हम लोग वैसा नहीं, हम लोग स्पोर्ट्स करके देखते हैं दीदी क्या हम लोग को दिया है। ऐसा पश्चिम बंग में कोई घर नहीं है जहां दीदी का कुछ चीज नहीं गया है, कुछ ना कुछ। स्वास्थ्य साथी, सबूत साथी, सबसे जी बड़ी बात है, सबसे बड़ा बात जो है स्वास्थ्य साथी का जो है, ईच एंड एवरीथिंग सबको सबका घर में पहुंचाया। ये लोग आके क्या बोल रहा है? झूठ बोल रहा है। क्या बोल रहा था? भाई हम लोग ये आयुष्मान भारत देने के लिए तैयार है, दीदी नहीं दे रहा था। यही आयुष्मान भारत, आपका पास एक मोबाइल रहेगा, आपका स्कूटी रहेगा, आपका पास टीवी रहेगा, आपके पास नहीं मिलेगा। बट वाई हम ये क्यों करूं? हम जो बिना पैसा में पूरा 10 लोग आदमी सबको देगा, 10 करोड़ आदमी को दे रहा है, तो हम वो चीज क्यों लूं? মমতা ব্যানার্জি কালকে বলেছেন সারা ভারতবর্ষে 140 কোটি জনগণকে বিনা পয়সায় ভ্যাকসিন দিতে হবে। তোমার সেন্ট্রাল ভিস্টা প্রধানমন্ত্রী বাসভবনও সেটা আছে, তার মধ্যে আছে সেন্ট্রাল ভিস্টা বানাবার জন্য তোমার 30,000 কোটি টাকা খরচা করছো কেন? মূর্তি বানাবার জন্য 3,000 কোটি টাকা খরচা করছো কেন? তোমাকে ওই টাকায় ভারতবর্ষের 140 কোটি জনগণকে বিনা পয়সায় ভ্যাকসিন দিতে হবে। যদি না দেওয়া হয় তাহলে উনি অহিংসা আন্দোলন আবার শুরু করবেন মহাত্মা গান্ধীর মতো। तो दादा ये कह रहे हैं कि ममता बनर्जी, बांग्ला में बोले, हिंदी ट्रांसलेट कर दे रहा है। दादा ने कहा है कि ममता बनर्जी ने कहा है कि 3,000 करोड़ का स्टैचू बनाया गया मगर वैक्सीन नहीं दिया जा रहा है, फिर 300 करोड़ का जो है मूर्ति बनाने में पैसा लग रहा है मगर स्टैचू ऑक्सीजन नहीं दिया जा रहा। तो ममता बनर्जी ने कह दिया है कि ऑक्सीजन एक यहाँ के देशवासियों को मिलना चाहिए और बंगाल के 10 करोड़ लोगों को मिलेगा, नहीं तो फिर से आंदोलन शुरू होगा। भारतवर्ष का 140 करोड़ का बिना पैसा मुफ्त में वैक्सीन नहीं मिलेगा। ये राष्ट्रों का उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी है, राष्ट्रों का। भारतवर्षों का इलेक्शन में हिस्ट्री है, इतिहास है। जो आदमी देश में घूमेगा और जो मुख्यमंत्री पूरा राज्यों में घूमेगा उसको जीत होना ही है। राहुल गांधी 3 महीना रहेगा इंडिया में, 9 महीना निकल जाएगा, किसी को नहीं लेगा। प्रियंका गांधी डर में भगता है, उसको हस्बैंड का ले लेगा, उसको हस्बैंड के सीबीआई घुसा देगा। वो उत्तर प्रदेश का सेक्रेटरी हुआ, एक बार 2 बार जा रहा है, उसके बाद नहीं जा रहा है।
अभिषेक बंदोपाध्याय के सुनिए, अभिषेक बंदोपाध्याय के बोला है ये करेगा वो करेगा। अभिषेक बंदोपाध्याय 162 सभा किया है, सब सभा में बोला है जो हमको अरेस्ट करना है तो करो, आपका पास कोई प्रमाण है तो अरेस्ट करो, हम तो राजी है, क्यों नहीं किया? आईएसएफ डुबाया सीपीएम को, सीपीएम डुबाया कांग्रेस को, बस तीनों एकदम डूब के जब मीटिंग हो रहा था, जितना वो लोग मोदी के अगेंस्ट में नहीं बोलता था, ममता का अगेंस्ट में सीपीएम और कांग्रेस और आईएसएफ बोलता था। उसका 1 पॉइंट एजेंडा था कि ममता को हराए चाहे बीजेपी जीते। ममता तो हारी नहीं ना, ममता तो अभी जीत गया है, वो तो जानते ही थे हम लोग। 24 में पीएम बना रहे दीदी को। 24 में पीएम के लिए अभी पूरा इंडिया का क्या पोजीशन होगा वो देखना पड़ेगा, है। लेकिन इंडिया ममता बनर्जी दिखाएगा। नरेंद्र मोदी जब यहाँ आए थे तो वो बीजेपी वाले कह रहे थे कि सरकार दीदी की उलट जाएगी, दीदी खत्म हो जाएगी, मगर दीदी तो हेवी बहुमत के साथ आ गई। तो शुभेंदु अधिकारी, मुकुल राय या और जो लोग कह रहे थे कि दीदी उनके बिना कुछ रही है, तो अब उन लोगों का क्या होगा? दीदी तो जीत गया तो गद्दार है, मिर्जाफर है, দল বদলু যেসব লোকেরা আছেন, যে দল बदलू जो सब आदमी लोग है, जो नेता लोग है, ये लोग के लिए कुछ नहीं है। पश्चिम बंग में सिर्फ नेता नहीं दिखता है, कोई ये नहीं दिखता, आदमी नहीं दिखता है, दल दिखता है। आज आप देखो राजीव बनर्जी, उनको पहले लास्ट बार 2016 में सबसे हाईएस्ट वोट कोलकाता में पश्चिम बंग में वो जीता था। आज क्या पोजीशन है? 45,000 वोट में हार गया। क्यों हारा है? उधर का आदमी लोग क्या बोला है? आदमी लोग ये नहीं दिखता है, नेता नहीं चाहिए, दल देखो। बात बताइए, कल जब जीत गए तो राहुल गांधी भी मुबारकबाद दिया, क्योंकि राहुल गांधी भले ही कांग्रेस से कोई एक सीट नहीं मिला, मगर ये लड़ाई तो राहुल गांधी, सीपीआईएम सबका था, क्योंकि बीजेपी के खिलाफ नहीं सुनिए ना, बीजेपी के खिलाफ जो लोग थे सबका लड़ाई था। नहीं, उसका लड़ाई था, रुकिए, उसका लड़ाई था बीजेपी पे अगेंस्ट है एवं तृणमूल का अगेंस्ट है। जनगण ऐसा नहीं लेगा। अभी जो स्थिति है ऑल इंडिया में, सबको जहाँ का जिसका जोर है उसको मिला के, सबको मिला के बीजेपी के अगेंस्ट लड़ना होगा। क्या हुआ? बीजेपी लोग जो सारा भारत के लिए जो प्रधानमंत्री, हाँ, तो 29 तो स्टेट है, एक स्टेट को पाने के लिए 20 दफे हुए यहाँ पर कैंपेनिंग किया। उसके बाद यहाँ का जितना जो चीज बाकी है देने के लिए वो कभी नहीं देता है। जैसा कोविड का हम लोग वैक्सीन, उसका ज़रूरत है, अभी फर्स्ट प्रायोरिटी, उसको देता नहीं। ऑक्सीजन नहीं देता है। इसके बाद तो अलग इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर जो है, जीएसटी का बहुत रुपया हम लोग का 75,000। दीदी ने बंगाल को बहुत उन्नति किया है। हाँ जरूर, दीदी है बोल के हर घर में हर आदमी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे सीपीएम हो, चाहे कांग्रेस हो, सबके लिए उनका द्वार खुला है। सबको जितना जहाँ पर जो जरूरत है सब मिलता है यहाँ पर घर घर में। जैसा आपका कन्याश्री, युवश्री, हाँ, स्वास्थ्य साथी, विधवा भाता, हाँ, एजेड भाता, तारपरे आपका दुआरे सरकार। कांग्रेस और सीपीएम और आईएसएफ जोड़ बनाया, तीनों मिलके जोड़ बनाया। वो सोचा था कि तृणमूल का वोट काटेगा, मुस्लिम वोट काट के बीजेपी को फायदा दिलाएगा। ये उसका 1 पॉइंट एजेंडा था। ईमानदारी से वोट किया और वो लोग समझ गया था कि अगर बंगाल को शांत रखना है तो दीदी को जिताना है। इसीलिए देखिए, कांग्रेस मुर्शिदाबाद से साफ, मालदा से साफ, सीपीएम सारा बंगाल से साफ, पूरा साफ। उसका क्या होगा? अभी तो वो चोर है, दल बदली है, जीत गाने से विधानसभा में तो घुसने नहीं सकेगा। बाबुल सुप्रियो का बाबुल से जमानत जब्त हो जाएगा। इस यहाँ पर हुआ ना, उसके बाद वो क्या बोला, जब ममता को अभिनंदन नहीं देगा, जनगण को अभिनंदन नहीं देगा। लगातार पश्चिम बंगाल में चुनाव का शेष होने के बाद दो चीजें बड़ी अपडेट आ रही है। इलेक्शन कमीशन के ऊपर भी कई सारे सवाल है। दूसरी तरफ ममता बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कह के ये कह दिया है कि पश्चिम बंगाल को लगातार दबाने की कोशिश है, मगर पश्चिम बंगाल दबने वाले राज्यों में से नहीं है। दूसरी बात यह है कि ममता बनर्जी के हार के बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचने के बाद क्या अपडेट आता है वो, क्योंकि मगर नंदीग्राम में थोड़ा सा घोटाला है, इस बात को लेकर सभी लोगों के मन में कुछ ना कुछ चीजें चल रही है। क्योंकि कई बार रुका गया, कई बार काउंटिंग रुक गया, कभी 2 घंटे के लिए डिस्टर्ब, कभी 3 घंटे के लिए सर्वर डाउन।
तो ये सब चीजें चली है, मगर पश्चिम बंगाल में दीदी आ गई है प्रचंड बहुमत के साथ और दीदी की लड़ाई जो है जारी रहेगी वैक्सीन को लेकर, ऑक्सीजन को लेकर। अब पश्चिम बंगाल की जनता जो है दीदी के साथ खड़ी है। अब दीदी का देखना यह कि कोरोना को लेकर, वैक्सीन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर क्या हमला करती है। रजा अंसारी की रिपोर्ट द लाइव टीवी के लिए। जुड़ते दूसरे अपडेट के साथ, धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।